नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। धार्मिक स्थलों पर हुई चोरी की 31 वारदातों का खुलासा, 2 जने गिरफ्तार। टाउन पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप के जरिए करवाया मॉक पोल, कलेक्ट्रेट सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। चोरों को पकड़ने के लिए दिया 10 दिन का समय, धान मंडी में व्यापारियों के साथ हुई जंक्शन थाना प्रभारी की वार्ता। एसपी कार्यालय का किया घेराव, बेमियादी धरना शुरू, अबोहर मार्ग पर चकाजाम की चेतावनी। जल्द स्वर्णकार कल्याण बोर्ड के गठन का मिला आश्वासन, स्वर्णकार समाज के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। धार्मिक स्थलों पर हुई चोरी की 31 वारदातों का खुलासा करते हुए टाउन पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में हुई प्रेस वार्ता में चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि 10 जून को जसकर्ण सिंह निवासी कर्णेसर हाल पाठी गुरु हरकृष्ण साहिब गुरुद्वारा फतेहगढ़ श्याम सिंह बास ने रिपोर्ट दी थी कि 9 जून की रात्रि को 3 बजे गुरुद्वारा में जाकर देखा तो 2 अज्ञात व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। तभी 2 अन्य व्यक्ति गुरुद्वारा के अंदर से सामान लेकर आए और धक्के देकर सामान लेकर फरार हो गए। पुरुषोत्तम बास गुरुद्वारा व गोदारा बास गुरुद्वारा से भी लाखों रुपयों की नकदी और कृपाण आदि लेकर फरार हो गए। एएसपी बोस ने बताया कि रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई की ओर से शुरू किया गया। जिले में धार्मिक स्थलों पर बढ़ रही चोरियों के कारण बढ़ रहे जनाक्रोश को ध्यान रखते हुए चोरियों को ट्रेस आउट करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी एसआई लखवीर सिंह व टीम की सहायता से धार्मिक स्थलों पर हुई चोरियों के खुलासे में थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया। गठित विशेष टीम ने मानवीय सूचना व तकनीकी सहायता से घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह जांच कर अज्ञात आरोपियों की पहचान की। टाउन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे व अन्य धार्मिक स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोप में सोमवार को संदीप उर्फ बुग्गी निवासी वार्ड 3 नई खुंजा, सतपाल राय सिख निवासी वार्ड 5 ढाणी, 10 एमकेएस मल्लड़खेड़ा को गिरफ्तार किया। इनसे गहनता से पूछताछ की तो दोनों ने अपनी चोर गैंग में 8-10 सदस्य होना स्वीकार कर करीबन 31 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। मुकदमे में आरोपियों से अनुसंधान जारी है। वारदातों का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई, कांस्टेबल महंगा सिंह, भूपेंद्र व संजीव कुमार शामिल हैं। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई की विशेष भूमिका रही। आसपास एवं जिला मुख्यालय पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चोरी की काफ़ी वारदातें हुई थी और पिछले एक सप्ताह में काफ़ी वारदातें हुई। इसको मद्देनजर रखते हुए श्रीमान आईजी साहब के निर्देशों में जन आक्रोश को बढ़ते हुए श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़ द्वारा एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के निर्देशन में वृत्ताधिकारी अरविंद जी बेरड़ के सुपरविजन में और थानाधिकारी श्री दिनेश सारण टाउन के नेतृत्व में सहायता लखवीर सिंह एसएसओ सदर की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर काम करते हुए 2 जनों को दस्तयाब किया गया, जो संदीप उर्फ बुग्गी और सतपाल लखवीर पुलिस थाना टीबी से गहनता से पूछताछ करने पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर 31 चोरी करना स्वीकार किया गया और इनके करीब 7-8 अन्य साथी भी है, जिनको दस्तयाबी की प्रयास किए जा रहे हैं और जितनी भी वारदातें हुई है उनकी रिकवरी के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इनको दस्तयाब करने से जो बढ़ रही चोरियों पर उन पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से दिए गए निर्देशानुसार आमजन को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही स्वीप गतिविधियों के तहत ईवीएम वीवीपैट की जागरूकता के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप स्थापित किया गया और मौजूदा नागरिकों को मॉक पोल करवाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से ईवीएम मशीनों पर मॉक पोल किया गया।
कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम व वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर नितिन जांगिड़ की ओर से जानकारी दी गई। इस दौरान कलेक्टर रुक्मणी रियार की ओर से सभी अधिकारियों कर्मचारियों को फादर्स डे के उपलक्ष्य में मतदाता शपथ दिलवाई गई। कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कहा कि ईवीएम अवेयरनेस प्लान शुरू हो चुका है। उसी प्लान के तहत सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम की पहली अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें एएलएनटी के अलावा अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मॉक पोल की कंडक्ट करवाई गई। इसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए ईवीएम को भेजा जाएगा। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसमें 18 साल के उन नए मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा जो पहली बार मतदान का प्रयोग करेंगे, ताकि उनके जागरूक किया जा सके। साथ ही अगर किसी का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से छूट गया है तो उसका नाम जुड़वाने का प्रयास रहेगा। इसमें मोबाइल कैम्स रहेंगे। क्रिटिकल बूथ पर अधिक जाकर अधिकार लोगों को ईवीएम और मतदान की प्रक्रिया में जागरूक करने का प्रयास रहेगा। जिला निर्वाचन शाखा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी हंसराज ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मोबाइल डेमोस्ट्रेशन वैन जाएगी और ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेटअप के जरिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ईवीएम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। साथ ही मॉक पोल डालकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका वोट उसी प्रत्याशी को जा रहा है या नहीं। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट में सोमवार को ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेटअप स्थापित किया गया है। चुनाव तक ये गतिविधियां जारी रहेंगी। कि आप जानते हैं कि ईवीएम अवेयरनेस प्लान जो है वो अब शुरू हो गया है और उस प्लान के तहत आज पहली जो हमारी ईवीएम की अवेयरनेस की वर्कशॉप थी वो कलेक्ट्रेट पे रखी गई थी, जिसके अंदर एएलएमटीज़ ने पार्टिसिपेट किया और कुछ जो हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मॉक पोल भी हमने कंडक्ट कराई है और अब इसके बाद हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अपनी ट्रेनिंग के लिए ईवीएम्स को भेजेंगे, जिसके तहत लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो 18 से ऊपर जो पहली बार हमारे न्यू वोटर्स हैं उनके ऊपर रहेगा, ताकि हम उनको अवेयर कर सकें। या कोई अगर अभी भी छूट गया हो मतदान सूची में नाम जुड़वाने से, उनसे हम टच करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा मोबाइल कैम्प्स रहेंगे इसके अंदर जो क्रिटिकल बूथ्स हैं हमारे या जो हमारे वनरेबल पॉकेट्स हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम वहाँ पर ज़्यादा जाएं और लोगों के अंदर ईवीएम की और मतदान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जागरूकता फैलाएं। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आम जन को आगामी विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसके प्रति ईवीएम वीवीपैट की जागरूकता के लिए जो कार्यक्रम है वो आज आयोजित किया गया है। और निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार ये जो ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेटअप है वो प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ये जो मोबाइल डेमोस्ट्रेशन वैन है उसके थ्रू जाएगा और आमजन को जागरूक करेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति ईवीएम के संबंध में कोई भी उसका कोई जो संदेह है, जानकारी है, वो ले सकता है और मॉक पोल डाल करके ये इंश्योर कर सकता है कि उसका वोट उसी कैंडिडेट को जा रहा है। और आज इसी उपलक्ष्य में आज ये ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेटअप कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है और कलेक्टर साहब की तरफ से आज सबको मतदाता की शपथ भी दिलवाई गई है। यहाँ जो भी उपस्थित हैं उनको मॉक पोल करवाया जा रहा है। ईवीएम के संबंध में जो भी जागरूकता है उसके संबंध में ये कार्यक्रम अभी आगामी चुनाव तक इसी तरह से निर्धारित चलता रहेगा। कचरा एकत्रित करने वाले बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से बाल संस्कार शाला खोलने की अनूठी पहल की गई। इस पहल का विधिवत आगाज टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के पीछे स्थित सांसी बस्ती में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ कर किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पारस जैन थे, जबकि अध्यक्षता अजय सिंह राजवी ने की। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ अतिथियों ने बस्ती के बच्चों के बीच समय व्यतीत कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। अभिभावकों में यह भावना जागृत करने का प्रयास किया गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें। मुख्य अतिथि डॉक्टर पारस जैन ने कहा कि समाज में जो क्रांति आती है वह शिक्षा के माध्यम से ही आती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के शिक्षा के प्रति समर्पित इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उम्मीद है कि सभी शहरवासियों के सहयोग से यह प्रोजेक्ट सफल होगा। बच्चों में शिक्षा, देश प्रेम और अपने धर्म के प्रति भावना जागृत होगी। हिंदू परिषद की तरफ से जो नेहरू चिल्ड्रन मेमोरियल स्कूल है, इसके पीछे जो बस्ती है वहाँ के बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, आशीष जी, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं स्वामी जी और अन्य सभी जो पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ आए
बच्चों के साथ उन्होंने समय बिताया, बच्चों को इसके बारे में प्रेरणा दी। उनके पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माँ बाप भाई बहन है, वो सब लोग भी आए और सब लोग आज के कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए। उनके प्रति बच्चों में ये भावना जागी कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और वास्तव में जो समाज में क्रांति आती है वो शिक्षा के माध्यम से ही आती है। तो विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम शिक्षा के प्रति जो समर्पित है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब शहरवासियों के सहयोग से ये प्रोजेक्ट बहुत सफल होगा। बच्चों में अच्छी शिक्षा के प्रति भावना जागेगी, देश प्रेम के प्रति भावना जागेगी, अपने धर्म के प्रति भावना जागेगी और यही विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य है। सेवा इनका जो 3 प्रकल्पों में से एक मुख्य है, उसका ये अच्छा कार्यक्रम है और हम सब इसके प्रति बहुत आशान्वित हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलकर्ण सिंह ढिल्लों प्रधान ने कहा कि सुबह वे बच्चों को कचरा एकत्रित करते देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। यह बात उन्होंने विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष राजेंद्र स्वामी को बताई। इस बात को गंभीरता से लेते हुए राजेंद्र सहित परिषद के अन्य कार्यकर्ताओं ने यह प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया, जो अपने आप में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि सभी को जात पात से ऊपर उठकर नए समाज की स्थापना में सहयोग करना होगा। सबसे पहले तो राजेंद्र स्वामी जी, आशीष जी पारिक, डॉक्टर साहब और भी बहुत लोग आए हैं, भगवान सिंह जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के पब्लिक का भी धन्यवाद जिन्होंने बच्चों को दिया। लेकिन जैसे सुबह हम दुकान खोलते थे, बच्चे कचरा बीनने आते थे, बड़ा दुख होता था। राजेंद्र जी मेरे पास दवाई लेने आते तो मैं एक ही बात करता था, आप कुछ करो यार, कुछ करो। इन बच्चियों को सुबह सुबह आते हैं कचरा बीनने के लिए, बड़ा दुख होता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने बात की, आज इन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बाकी मैं कहता हूँ सारे जने अपने मिलके एक नए समाज की स्थापना करें। तो अपने जाति पातें बंट जाते हैं तो काम नहीं होता, लेकिन सारे जने मिलके एक प्रयास करें, इन बच्चों को अपने लाएं, ईसाई धर्म में नहीं जाएं। वो लोग तो अपने को काम कर जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। इसलिए बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। इसके लिए जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी, तन मन धन से इनके साथ हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि इस कार्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता आशान्वित और गौरवान्वित हैं। ये कार्य समाज में एक बड़े बदलाव की ओर लेकर जाने वाला है। पारिक ने कहा कि यदि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा और संस्कार देने में सफल रहे तो यह निश्चित है कि भारत पुनरु विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए इस तरह के कार्य मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम को पूरे जिले में चलाया जाएगा। टाउन के बाद जंक्शन शहर में भी बाल संस्कार शाला खोली जाएगी। जैसा कि अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया, विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा कार्य अपने हाथ में लिया है जिसको लेकर के हम सबसे ज़्यादा आशान्वित है और गौरवान्वित भी है कि अभी हमने कुछ ऐसा करने का विचार किया जो समाज में एक बड़े बदलाव की ओर हमको लेके जाने वाला है। जैसा कि अभी कार्यक्रम में बताया भी गया कि अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको यदि हम शिक्षा और संस्कार यदि देने में सफल रहे तो ये पक्का है कि हमारा जो भारत है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी या अन्य जो महान संत या महान लोग जो कह के गए थे कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, भारत माता एक बार पुनः अपने उच्च सिंहासन पर आरूढ़ होगी, उसके लिए ये जो कार्य है ये मील का पत्थर साबित होंगे। नई धान मंडी में एक ही रात में 6 दुकानों के ताले तोड़ नकदी चोरी करने के मामले में सोमवार को जंक्शन की धान मंडी में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा भी मौजूद रहे और व्यापारियों से वार्ता कर इस मामले में अब तक हुई प्रोग्रेस की जानकारी थी। थाना प्रभारियों ने व्यापारियों को बताया कि चोरी की वारदात का खुलासा करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से 3-4 टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों को अलग अलग टास्क देकर कार्य बांटा गया है। टीमों की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि साथ ही व्यापारियों की मांग पर थाना प्रभारी ने धान मंडी में रात्रि को 2 होमगार्ड जवान लगाने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि रात्रि को गश्त करने वाली गाड़ियां भी धान मंडी क्षेत्र में गश्त करेंगी। इस पर व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को 10 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर 10 दिन में चोरी की वारदात का खुलासा नहीं हुआ तो फिर पुनरु बैठक कर आंदोलनात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया जाएगा। धान मंडी में हुई चोरियों के संबंध में आज व्यापारियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने जो वार्ता की, जो अभी तक की प्रोग्रेस हुई थी उनसे उस संबंध में उनको बताया गया है। 3-4 टीमें गठित की गई हैं और इन चोरियों को खोलने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार जो टीमें गठित की गई हैं उनको अलग अलग टास्क दे करके और कार्य बांट करके तो कार्रवाई की जा रही है। आंदोलन स्थगित किया गया था? हाँ, उनके द्वारा स्वामी है जो लगभग 10 दिन का टाइम दिया गया
और हमारी कोशिश है कि जल्दी हम इसका खुलासा करें। और क्या व्यवस्था करी मंडी में आपने? हाँ, उनकी जो एक मांग थी कि रात को मंडी में गश्त हो, तो 2 होमगार्ड के जवान है जो रात्रि में धान मंडी में गश्त करेंगे। उसके अलावा हमारी जो गाड़ियाँ गश्त करती हैं वो लगातार राउंड करेंगी और चौकीदार जो इनके हैं उनको भी चेक करेंगे। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने बताया कि नई धान मंडी में 16 जून की रात्रि को 6 दुकानों में हुई चोरी की घटना के खिलाफ शनिवार को व्यापारियों ने हड़ताल रखी थी। साथ ही जंक्शन थाना प्रभारी से मिलकर 2 दिन में वारदात का खुलासा न होने तक 2 दिन बाद बेमियादी समय के लिए हड़ताल शुरू कर धरना देने की चेतावनी दी थी। इस संबंध में सोमवार को हुई बैठक में थाना प्रभारी ने कहा कि चोर स्थानीय क्षेत्र के नहीं हैं, वे श्री गंगानगर क्षेत्र के हैं। यदि स्थानीय क्षेत्र के होते तो वे अब तक पुलिस की पकड़ में होते। इस कारण वारदात का खुलासा करने में समय लग रहा है। कुछ और समय मांगने पर व्यापारियों ने राय कर पुलिस प्रशासन को 10 दिन का समय दे दिया। नियत समय बाद भी चोर नहीं पकड़े गए तो फिर बैठक कर कोई निर्णय लिया जाएगा। 17 तारीख शनिवार को नई धान मंडी में 6 दुकानों के ताले तोड़े गए। उस संबंध में शनिवार को हमने व्यापारियों ने हड़ताल रख के सीआई से हम मिले थे और सीआई को हमने 2 दिन का टाइम दिया। यदि चोर पकड़े जाएं तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और धरना देंगे। उस संबंध में सीआई साहब ने ये आश्वासन आज दिया। आज हमारे व्यापारियों की मीटिंग हुई, उसमें आश्वासन दिया भी लोकल यदि होते तो हम 2 दिन में पकड़ लेते। ये गंगानगर से आए और गंगानगर चलेगी, इस कारण हमें टाइम लगेगा, इस कारण हमें थोड़ा टाइम दिया है। तो व्यापारियों ने राय करके 10 दिन का टाइम उनको दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो पकड़े जाएंगे। नहीं पकड़े गए तो हम दोबारा मीटिंग करके और फिर हड़ताल का जो भी निर्णय होंगे बाद में लेंगे। धान मंडी जंक्शन के सभी संगठनों के व्यापारी जो हैं या पदाधिकारी हैं, उन्होंने बैठ के मीटिंग की है। जो 2 दिन पूर्व मंडी में चोरी की वारदात हुई है उसी संदर्भ में, उसमें हमने ये बातचीत की भी कुछ तो अपने जो व्यापारी भाई है उन्हें भी सजग रहने के लिए कहा जाए। दुकान के ऊपर पैसे वगैरह जो हैं रात को पेटी में या चेकबुक वगैरह ना छोड़े, अपने घर पे साथ लेके जाएं। और कैमरा जो है वो कोई एक बड़ी महंगी चीज़ नहीं है, तो वो सभी को लगवाने चाहिए। और जो चौकीदार हैं उनके लिए हमने ये तय किया भी कोई अच्छी जो एजेंसियाँ जो गार्ड देती हैं उन गार्ड्स को हायर करके वो गार्ड लगाए जाएं। हमारी धान मंडी में 2 गार्ड लगाए हैं जिनका कंट्रोल व्यापारी वर्ग प्रधान प्यारेलाल बंसल करें, ताकि वो व्यापारियों के हित के लिए मंडी में जो है रात को वर्क करेंगे और मंडी प्रधान के निर्देश अनुसार चलेंगे। गांव धौलीपाल में दलित समाज के परिवार के घर में घुसकर फायरिंग करने के संबंध में सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करने के विरोध में डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार एसपी कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले एसपी कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर सभा की गई। सभा के बाद डीवाईएफआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय के गेट पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के एसपी कार्यालय में प्रवेश करने को लेकर यहां तैनात पुलिस जाब्ते के साथ कुछ देर तक जोर आजमाइश हुई। प्रदर्शनकारियों ने गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक होश में आओ, दलितों में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमारी एकता जिंदाबाद, डीवाईएफआई जिंदाबाद, दलित शोषण मुक्ति मंच जिंदाबाद, आवाज दो, नकारा पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धौलीपाल में दलित परिवारों पर घरों पर हमला होता है, गोलियां चलती है, पुलिस मौके पर जाती है, उस गोली का खोखा बरामद करती है, लेकिन आदमियों को, अपराधियों को, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करती।
आज 6वां दिन है धरने का, कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं। अब कह रहे हैं एक को राउंड अप कर लिया है। अरे उसको तो मौके पर ही गिरफ्तार किया था, उसको छोड़ा क्यों? किसकी सिफारिश पर छोड़ा? हम तो ये पूछ रहे हैं, कौन से विधायक की या पैसे की सिफारिश पर छोड़ा है आपने? इसी बात को लेकर साथियों में आज गुस्सा था और उन साथियों ने ये ऐलान भी किया कि यहीं रहेंगे और परसों हम धौलीपाल में चक्का जाम करेंगे। कि जिला कमेटी द्वारा धौलीपाल गांव में दलित के घर पे घुसकर के गोली चलाई और पुलिस प्रशासन मौन है। यहाँ का एसपी और राजस्थान की सरकार कह रही है कि हम तमाम लोगों को सुरक्षा देंगे। कहाँ सुरक्षा दे रहे हैं? पिछले कई दिनों से पूरे हमारे जो दलित भाई हैं वो डरे हुए हैं, उनके घरों में गोलियां चलाई जा रही हैं। 10-10 लोग घर में घुस करके उनको डराने का काम करते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने ये ऐलान किया कि अगर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये आंदोलन और भयंकर होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी कि समय रहते उन मुलजिमों को पुलिस पकड़े, अन्यथा ये आंदोलन बढ़ेगा। राजस्थान सरकार ये सुन ले, हुकूमत सुन ले कि अगर ये कार्रवाई जल्दी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन बढ़ेगा। तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और सरकार की होगी। 4 जून को धौलीपाल के सुरेंद्र कुमार ने 9 नामजद और 10-15 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये जो नामजद हैं ये हमारे घर आए थे रात को और वहाँ पे इन्होंने फायरिंग की है, पत्थर फेंके हैं और हमारे साथ मारपीट की है, धमकियाँ देके भाग गए। तो इस रिपोर्ट के सदर थाना में दर्ज होने के बाद में लगातार इनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो नामजद हैं ताकि उनसे अनुसंधान किया जा सके। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में डीएसटी, जिला स्पेशल टीम और सदर थाना ये समन्वित प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक आदमी को राउंड अप किया है, जल्दी सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वर्णकार समाज की रविवार को जयपुर में मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में स्वर्णकार कल्याण बोर्ड के गठन के संबंध में मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद सोमवार को स्वर्णकार समाज ने हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता कर जयपुर में मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता की जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनमोहन सोनी ने बताया कि जयपुर में एआईईसीसी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक व सर्व स्वर्णकार महासभा के महासचिव राजेंद्र सोनी के सहयोग से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री व ओबीसी विभाग के अध्यक्ष राज्य मंत्री पवन गोदारा ने शिरकत की। कल जयपुर में सीएम निवास पर स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधि जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वे अन्य समाज के जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, उन सबको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बुलाया वार्ता के लिए। हमने कई दिनों से ये हमारी मांग थी कि हमारे समाज को भी हक का अधिकार का मौका दिया जाए। स्वर्णकार समाज के कल्याण का बोर्ड के गठन की हम कई दिनों से ये मांग उठा रहे हैं। सभी जिलों से हमने ज्ञापन भी दिए, सभी जिलों से हम संघर्ष भी किए कर रहे हैं। और हमारे समाज की जब कोई दिक्कत आती है या कोई ऐसी कोई घटना अप्रिय घटना हो जाती है तो हमारे सुनाई नहीं होती। तो इस बाबत कल सीएम निवास पर सभी स्वर्णकार बंधुओं ने हर क्षेत्र से भाग लिया राजस्थान से, और राजस्थान मुख्यमंत्री ने बड़े संजीदगी से हमारी बात को सुना और हमें आश्वासन भी दिया कि ठीक है, मैं ये पूरा प्रयास करूंगा, आपका जो हम मांग कर रहे हो मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा, और जो समाज के लिए दिक्कत आ रही है उसके लिए भी मैं तैयार हूं आपके साथ। तो हमें बड़ी खुशी है कि सभी समाज को मिला है बोर्ड का संगठन मनाने का मौका, तो हमें भी स्वर्णकार समाज की तरफ से बोर्ड गठन करने का मौका मिलता है। तो स्वर्णकार समाज पूरा प्रयासरत रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। 60 साल की आयु पूर्ण करने वाले निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन लागू करने सहित सूत्रीय मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों ने सोमवार को राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले जिला मुख्यालय पर स्थित श्रम विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।
भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल झंडे ने दिल ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। पूरे राजस्थान में राजस्थान भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से पूरे राजस्थान में जो श्रम विभाग के कार्यालय है उस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि लंबे टाइम से इस जो योजनाएं मिस्त्री और मजदूरों के लिए चलाई थी उस पर लगातार उस पर कोई ध्यान नहीं है और सरकार इस प्रकार की कि यहाँ कोई भी काम नहीं होता, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। जो 385 करोड़ रुपया कोविड में जो शेष के रूप में इकट्ठा हुआ था वो मिस्त्री मजदूरों की जो के लिए था, वो सारा का सारा सरकार ने कोविड के रूप में उसके टाइम उधार में ले लिया था। लेकिन हमारी डिमांड है कि वो पैसा वापस यहाँ श्रम विभाग में आए पूरे राजस्थान के वो तमाम मजदूरों की ताकि सुविधाएं। शुभ लक्ष्मी योजना थी, उसमें बहुत बड़ी मदद थी एक आम मिस्त्री और मजदूर को, उसको भी लगातार बंद कर दिया। तमाम जो छोटी छोटी जो इस योजनाएं थी जिसमें मजदूर को मिस्त्री को पैसा मिलता था, रियल में कि भ्रष्टाचार के कारण अपात्र लोग उसका फ़ायदा ले गए, लेकिन जो पात्र लोग हैं, जो मिस्त्री और मजदूर हैं, जो निर्माण में काम करते हैं, उनको वो फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए आज हमने पूरे राजस्थान में ये प्रदर्शन करके ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जो 10 सूत्री मांग पत्र है वो दिया है और निश्चित आने वाले टाइम में हम बड़ी तैयारी करके पूरे राजस्थान में और विशेष तौर से यहाँ हनुमानगढ़ में हम बड़ा कार्यक्रम, जब तक ये तमाम समस्याएं हमारी जो 10 सूत्री मांग पत्र है जब तक इस पर यहाँ के प्रशासन या राजस्थान सरकार ध्यान नहीं देती तब तक हमारा इस आंदोलन को हम अंजाम तक ले जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। और अभी वक्त एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 94140881। शटरिंग का सामान खुर्द-बुर्द करनी, सीमेंट, बजरी, सरिया के रुपए नहीं देने, धोखाधड़ी करने व जाति सूचक गालियां देने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास झोरड़ निवासी सेक्टर 6 सुरेशिया के रूप में हुई है। 26 अप्रैल को दर्ज करवाया गया था श्री शरण कुमार द्वारा कि विकास झोरड़ नाम से एक स्टाम्प वेंडर है,
जंक्शन थाने का मामला है, वहीं दर्ज करवाया गया कि उसने अपने मकान के लिए मेरी शटरिंग इस्तेमाल की थी। लेकिन अब ना तो उसने मुझे शटरिंग का सामान वापस किया है, ना ही उनका किराया दिया है, उसने वो शटरिंग खुर्द-बुर्द कर दी। और उसने जब हम उससे पैसे का तकाजा करने गए तो उसने हमें धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज करवा दूंगा पोक्सो से या फिर अपनी पत्नी से महिला अत्याचार का, और मैं तुम्हें कोई जाति सूचक गालियाँ निकाल के उसको वापस भेज दिया कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, ना कोई शटरिंग का सामान है, आइंदा आ मत जाना मेरे पास। तो इसका अनुसंधान किया तो अनुसंधान से ये चीज़ सामने आई है कि वाकई उसकी शटरिंग जो ली गई थी वो उसको लौटाई नहीं गई है। उसको कल एक मुलजिम विकास जोड़ को कल गिरफ्तार किया गया, परसों गिरफ्तार किया था और अभी पीसी रिमांड में वो हमारे पास है। जल्द ही इसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिक रूप से 3 दिन का पीसी लिया है हमने, अभी बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि और इससे जुड़े हुए एक केस और दर्ज हो गया। उसी दिन 413 नंबर मुकदमा हनुमानगढ़ जंक्शन में और दर्ज हुआ है, जिसमें गणपति बिल्डर्स के जो हैं प्रार्थी उनकी तरफ से मामला SC/ST में और वापस 420, 406, 120 भी और SC/ST की धाराओं में दर्ज हुआ है। उनके साथ ही इसी तरह की धोखाधड़ी की है मुलजिम ने। पहले मुकदमे के लिए अभी इसके वो मंगवाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है, क्या कि मूल रूप से टिब्बी थाने का रहने वाला है ये। अभी उसके बारे में अनुसंधान जारी है, अभी पूछताछ कर रहे हैं और अनुसंधान से जो सामने आएगा उसका। पीलीभंगा क्षेत्र में गत दिनों मादा नीलगाय का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर जीव प्रेमियों ने की है। इस संबंध में सोमवार को जीव प्रेमियों और बिश्नोई सेवक दल गिलवाला के सदस्यों ने कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। शिकारियों द्वारा पीलीभंगा क्षेत्र के हरदयालपुरा गांव में दिनांक 15/6/23 को एक जीवित नीलगाय को घायल करके उसके गर्भ से बच्चे निकाल के शिकार किया गया है। और शिकारियों ने इतनी हदें पार कर दी कि एक जीवित जानवर के गर्भ से बच्चे निकाल के शिकार करना ये बड़ी दर्दनाक घटना है। ये क्षेत्र में बहुत शिकार होते हैं, पर ये ऐसी दर्दनाक घटना पहली बार हुई है जिसमें उसके गर्भ से बच्चे निकाल के की गई है, जिस समय हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और पीलीभंगा में हमारा धरना चल रहा है। अगर इनको शिकारियों को तुरंत प्रभाव से नहीं गिरफ्तार किया गया तो हम गांव-गांव में इस धरने को लेके जाएंगे, इस आंदोलन को लेके जाएंगे और जिसके लिए जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। टाउन के टाइम्स पब्लिक स्कूल की ओर से सोमवार को जंक्शन में नगीना मार्ग पर करियर पॉइंट कोटा की ब्रांच का उद्घाटन किया गया। इस दौरान CP सेट स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें करीब 100 बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। टाइम्स पब्लिक स्कूल के सागरमल लड्डा ने कहा कि हनुमानगढ़ में करियर पॉइंट कोटा की यह पहली ब्रांच है जो पिछले 30 सालों से नीट और IIT JEE की तैयारी करवा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन में नगीना मार्ग पर टाइम्स पब्लिक स्कूल द्वारा कैरियर पॉइंट कोटा की ब्रांच का उद्घाटन किया गया, जिसमें CP सेट स्कॉलरशिप का टेस्ट जो बच्चे हैं उनके द्वारा दिए गए। उसमें करीबन 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों में उत्साह देखने को मिला। हनुमानगढ़ में कैरियर पॉइंट की ये पहली ब्रांच है जो कि रजिस्टर्ड संस्था पिछले 30 साल से नीट और IIT JEE के लिए तैयारी करवा रही है। इस साल के रिजल्ट में जितने भी बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 70% बच्चे नीट में क्वालिफाई किए गए हैं कैरियर पॉइंट के द्वारा। ये रिजल्ट बहुत ही सराहनीय है और बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। यहाँ पे हनुमानगढ़ में तैयारी हो जाएगी। बच्चे हमारे वहाँ पे फैमिली की वजह डिप्रेशन में चले जाते थे, यहाँ पे बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। आज CP सेट का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था, हम बहुत अच्छा देकर पार्टिसिपेट किया, हमने बहुत अच्छा रहा। पहले हमें फैमिली को छोड़कर कोटा से जाना पड़ता था।
अब हनुमानगढ़ में आए हैं। गांव कोला से टैगोर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 10वीं में अव्वल रहे छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। इस दौरान विद्यालय के मनीराम शर्मा और अशोक सुथार ने टॉपर बच्चों को पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की। स्कूल के मनीराम शर्मा ने कहा कि उनकी संस्था 2005 में स्थापित हुई थी। इस साल विद्यालय का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। निहारिका जानी ने 95.50% अंक हासिल कर विद्यालय टॉप किया है। हर्ष का विषय है कि मेरी संस्था ये 2005 से स्थापित हुई थी और आज ये चरम बिंदु पे है, शिखर पे आ रही है। इस वर्ष हमारे जो बच्चों का 10वीं का जो परीक्षा परिणाम रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा, 95.50% रहा। सेकंड बच्चे का 81%। इसी प्रकार से सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए और आगे भी हम ये प्रयास रखेंगे कि हमारे विद्यालय के जो छात्र हैं उन छात्रों को बड़ी कड़ी मेहनत से करवाते रहें और बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभी मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे 95.50% आए हैं, तो इसका जो सारा श्रेय है वो मेरे टीचर्स को ही जाता है। बिकॉज जो टीचर्स होते हैं उन्हीं से हम सीखते हैं और वही हमें हर स्टेप पे गाइड करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। ये सारा कुछ श्रेय टीचर्स को जाता है। एक स्टूडेंट्स का होता है कि वो टीचर्स की बात सुनते नहीं है, कि अगर टीचर्स बोलते हैं कि अगर ये पढ़ना है तो ये पढ़ो, तो वो बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही है, बस मतलब करते रहते हैं। जब लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में पढ़ लेंगे जब एग्ज़ाम जाएंगे, पर लास्ट में जाके क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग में जो टीचर्स कहते हैं वही ठीक है कि हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लास्ट में जाके कुछ भी बर्डन नहीं होगा। तो मैंने भी वैसा ही किया, जो क्लास में पढ़ाया गया उसे पढ़ा और घर पे जाके उसे 2 से 3 बार रिवाइज़ किया। तो मुझे कोई भी अगर डाउट आया तो टीचर से पूछा और टीचर ने मेरी पूरी हेल्प की। और इसके अंदर एक अब मेरे माँ बाप का भी सपोर्ट रहता है, घर वालों का भी पूरा सपोर्ट रहता है। बिकॉज कई ऐसे होते हैं कि आजकल भी चलता ही है कि अगर लड़की है तो पढ़ाना नहीं है, लड़का है तो ज़्यादा पढ़ाना है। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है लड़की समझ के, मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि अगर लड़की है तो नहीं पढ़ाएंगे, लड़का है तो इसे पढ़ाएंगे। बल्कि मेरे को तो मेरे भाई से ज़्यादा सपोर्ट मिला है और इसमें मैं टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आगे जो भी आए मैं उन्हें भी यही कहूँगी कि टीचर्स की बात माने, क्योंकि वो जो कहते हैं वो सही है। श्री ओम पन्ना टाइगर फोर्स की बैठक सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पाल के नेतृत्व में हुई। इसमें संगठन की ओर से समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही जरूरतमंद परिवार की एक महिला के मकान में बने कमरे की छत बनाकर देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा संगठन सदस्यों की ओर से जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में सहयोग दिया गया। श्री ओम पन्ना टाइगर फोर्स के जिला उपाध्यक्ष अजय राठौड़ ने कहा कि संगठन की ओर से लगातार समाज सेवी कार्यों में अपनी भागीदारी निभाई जा रही है। समाज हितैषी कार्यों की कड़ी में जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग और कन्यादान किया जा रहा है। इसके अलावा समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में कार्य करने के लिए भी संगठन प्रयासरत है। संगठन से जुड़े सदस्य भी नशे से दूर रहकर समाज सेवा के कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में अजय सिंह राणा, जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह, सूरतगढ़ तहसील अध्यक्ष पवन बरोड़ आदि मौजूद थे। आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आपने इतने समय से टाइगर फोर्स के साथ खड़े रहे व समाज सेवी कार्यों में अपनी भागीदारी निभाई। टाइगर फोर्स हमेशा ही समाज हितैषी कार्य करती रही है व आगे भी समाज हितैषी कार्य करती ही रहेगी। हमारे द्वारा गरीब बहनों की शादी करवाना, कन्यादान करना, उनका व समय समय पर रक्तदान शिविर लगवाना व साथ ही जिन अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठवाना, यह सब समाज सेवी जितने भी कार्य है हमारे टाइगर फोर्स पिछले कई सालों से करती रही है, जिसके अंदर की हमारे भाइयों का बहुत बड़ा इसके अंदर सहयोग है। जितने टीम से जुड़े हुए हैं प्रत्येक साथी को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं व समय समय पर आप हमारा सहयोग करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।